कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग टीचर अर्चना आपके चैनल योग नारी में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों को कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन और गैस आदि की और अल्सर की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और मैं आज की वीडियो अब अल्सर के ऊपर ही लेके आई हूँ। और अल्सर आम भाषा में बोले तो पेट में छाले हो जाना और या इन्फेक्शन हो जाना उसे बोलते हैं। तो दोस्तों जब पेट में अल्सर हो जाता है तो बहुत ही भयानक दर्द हमारे पेट में उठता है और सीने में बहुत जलन होती है और पेट में भी बहुत जलन होती रहती है, हमेशा जलन होती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें मोशन होने वाला है बट वो होता नहीं है और हम वहाँ पर भी बहुत गुदा के द्वार पे भी हमें बहुत पेन होता है और हमारा वेट बहुत जल्दी-जल्दी कम होने लगता है और जैसे ही हम कुछ खाते हैं और तुरंत ही हम अ अ, फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से, तो वो इसके ये कुछ लक्षण हैं। तो दोस्तों हम उसे योग के द्वारा हम उसे खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्सर हमारा ठीक नहीं हो सकता है, योग के द्वारा वो उसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे आसन आपके लिए लेके आई हूँ, कुछ योग पोज़ हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो बहुत अच्छे हैं आसना, जिससे इससे अल्सर में बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको इतना डॉक्टर के पास भी या मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे योग के द्वारा ही आप इसे अल्सर को खत्म कर सकते हैं। तो उससे क्या दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जैसे तीखा खा लेते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं जो बाहर का मैदा की ज़्यादा चीज़ खाते हैं, तो उससे भी ये ज़्यादा हो जाता है और जिसको ज़्यादा एसिडिटी पेट में होती रहती है, उससे भी अल्सर बन जाता है। उससे पेट में एक छाले या जख्म से हो जाते हैं। तो हम उसे योग के द्वारा खत्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम योगा शुरू करते हैं। तो पहला आसन है दोस्तों मंडूक आसन। उसे करना कैसे है? सबसे पहले हम वज्रासन की पोजीशन में आ जाएँगे, इस तरह मैं आपको साइडवेज़ से बता देती हूँ दोस्तों इसे करना कैसे है। सबसे पहले हम इसे वज्रासन की स्थिति में आ जाएँगे, इसे हम पद्मासन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बोलते हैं वज्रासन, लेकिन वज्रासन में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें करना क्या है दोस्तों, ये दोनों हमारे दोनों हाथ हैं, इन्हें अंगूठे को अंदर करेंगे और एक मुट्ठी बना लेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएँगे और हमारी नेवल है, उसके लेफ्ट एंड राइट हमें रखना है। तो करेंगे क्या अब हम ब्रीथ को भरेंगे, लंबी गहरी ब्रीथ हम भरेंगे और ब्रीथ को छोड़ते हुए दोस्तों हमें नीचे की तरफ जाना है। ब्रीथ को हम पूरा एकदम छोड़ देंगे और नीचे की तरफ जाएँगे और एक सर उठा के सामने की तरफ हमें देखना है। ब्रीथ को हमें फुल छोड़ देना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर होल्ड करना है। हम यहाँ पे 20 सेकंड तक हम इसे होल्ड करेंगे और दोस्तों अब हम ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे। तो दोस्तों ये था मंडूकासना। इसे करना है हम एक मुट्ठी बनाएँगे, अंगूठे को अंदर लेंगे, नाभि के लेफ्ट और राइट लगाएँगे और ब्रीथ भरेंगे और फिर हम ब्रीथ को छोड़ते हुए हम नीचे जाएँगे और नीचे जाके उसे फुल ब्रीथ को छोड़ देंगे और ब्रीथ को यहाँ पर होल्ड कर लेंगे। 20 सेकंड तक हमें नीचे की तरफ रुकना है और फिर ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ आना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा आसन है, ये डायबिटीज़ लोगों के लिए तो रामबाण है और ये पेट से संबंधित सारे रोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है और अल्सर का भी इसमें बहुत अच्छा आराम लगता है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। दूसरा आसन है पश्चिम उत्तानासन। दोस्तों पहले हम दोनों पैरों को अपने को फैला लेंगे। इसे दंडासना बोलते हैं दोस्तों। दोनों पैर और फिर हम ब्रीथ भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों को ऐसे ब्रीथ भरते हुए लेके जाएँगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए दोस्तों हमें नीचे तक की तरफ आना है और अपने सर को नीचे घुटने पे लगाना है। यहाँ पर हमारी नॉर्मल ब्रीथ चलती रहेगी दोस्तों और यहाँ पर भी हमें कम से कम 15 सेकंड के लिए हमें यहाँ पे होल्ड करना है। तो और फिर उसके बाद हम ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ
जाएंगे और फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था पश्चिमोत्तान आसना। ये भी ये हमारे पेट की सभी बीमारियों के लिए ये भी आसना बहुत अच्छा आसना है। आप इस दंडासन की स्थिति में आएँगे और फिर ब्रीथ भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएँगे और ब्रीथ छोड़ते हुए हमें अपने पैरों की तरफ जाना है और अपने सर को नीचे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे हमें 20 सेकंड के लिए रुकना है और ब्रीथ को भरते हुए फिर हमें वापस आना है। तो ये था हमारा पश्चिमोत्तानासना। अभी हम करते हैं दोस्तों गोमुख आसना। तो दोस्तों उसे हमें करना कैसे है, हम अपने एक पैर को हिप्स की लाइन में लेके आएँगे और दूसरे पैर को हम दोस्तों अपनी दूसरी हिप्स की लाइन में लेके आएँगे। और ये एक पैर के जो एड़ी है उसके ऊपर हमें ऐसे बैठना है और एक पैर को हमें हिप्स के पास रखना है। और दोस्तों ये इसकी पोजीशन है। इसमें दोनों घुटने ऐसे बराबर की तरफ आने हैं और फिर हमें ऊपर की पोजीशन में करना क्या है, हम जो सा पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और एक हाथ हमारा नीचे की तरफ आएगा और हम सामने दोनों हाथों का लोक बना लेंगे, पीछे ले जाके लोक बनाएंगे और हम इस तरह सामने की तरफ देखेंगे और यहाँ पर ब्रीथ हमारी नॉर्मल चलती रहेगी। और यहाँ पे भी दोस्तों हमें 20 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर हमें ब्रीथ को छोड़ते हुए वापस आना है। तो दोस्तों फिर दूसरी पोजीशन में भी हमें यही करना है। एक पैर को हम हिप्स के पास लाएंगे और इस पे हम बैठ जाएंगे और दूसरे पैर को हमें अपनी हिप्स के यहाँ पे लाइन पे रखना है। और ये है दोस्तों हमारी इसकी पोजीशन है। दोनों घुटने ऐसे रहने चाहिए हमारे। और ये याद रखना है दोस्तों, जो से पैर को हमने ऊपर रखा है वो ये हाथ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ से ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और सामने की तरफ हमें और हमारी पीठ सीधी रहेगी और सामने की तरफ हमें देखना है और गर्दन भी हमें ऐसे मोड़नी नहीं है, सीधी रखनी है। और यहाँ पर भी हमें 15 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर हम ब्रीथ छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में। दोस्तों अब हम करेंगे बाल आसना। उसमें करना क्या है, उसमें भी हमें दोस्तों वज्रासन में बैठना है। ये भी मैं आपको साइडवेज से दिखा देती हूँ। और फिर हमें करना क्या है, अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के पास ऐसे रखेंगे और अपना सर ब्रीथ भर के और फिर छोड़ते हुए दोस्तों हमें नीचे की तरफ आना है और अपने सर को जमीन में ऐसे टच करना है। दोस्तों हम यहाँ पे हमारी ब्रीथ फिर नॉर्मल चलती रहेगी और हम यहाँ पर 20 सेकंड तक ऐसे होल्ड करेंगे और फिर ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें वापस आना है और अपने हाथों को घुटने पर रख लेना है। तो दोस्तों ये था बाल आसना। तो इसे भी अभी हमें इसे करना क्या है, दोनों हाथों को घुटने के पास ऐसे रखेंगे और एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे और फिर ब्रीथ को छोड़ते हुए वापस हमें जमीन पर अपने सर को ऐसे टच करना है और फिर ब्रीथ यहाँ पर हमें 15 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर ब्रीथ भरते हुए हमें वापस अपनी स्थिति में बैठना है। तो ये था दोस्तों बाल आसना। तो दोस्तों ये बाल आसना हमारे पेट के लिए ये भी बहुत अच्छा आसना है। इससे काफी बीमारियां हैं जो कम हो जाती हैं। तो अभी दोस्तों हम करेंगे वक्र आसना। वक्र आसना इसमें करना है, इसे भी हम आपको साइडवे से दिखाते हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, हमें वक्र आसन में दोनों पैर को ऐसे दंडासन में रखेंगे। फिर हम एक पैर को उठा के लेफ्ट साइड के पैर को उठा के राइट साइड की थाई के पास हमें ऐसे रखना है और कमर हमारी ऐसे सीधी रहेगी। और एक हाथ को ये जो सा पैर हमने खड़ा किया है उस हाथ को हम दोस्तों अपने एक हिप्स के पीछे ऐसे सपोर्ट देके रखना है, तो जमीन पे टच करना है और दूसरे हाथ को दोस्तों हमें अपनी थाई के पास से निकालते हुए और इससे दूसरे पैर के घुटने से पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो दोस्तों आप इस तरह भी रह सकते हैं, लेकिन अगर पकड़ा जाता है तो दोस्तों ये पकड़ना है, ऐसे घुटने को पकड़ना है राइट साइड की लेग के और फिर हमें एक कर्व करना है और हमें अपने शोल्डर को देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें ब्रीथ हमारी नॉर्मल चलती रहेगी और यहाँ पर भी हमें कम से कम 20 सेकंड के लिए
होल्ड करना है और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए दोस्तों हम वापस पुण्य स्थिति में आ जाएँगे। फिर जैसे जिस तरह हमने दोस्तों पैर को ऐसे थाई के पास खड़ा किया था, इस तरह दूसरी तरफ भी हमें सेम ही करना है। इसे पैर को थाई के पास खड़े करेंगे, राइट साइड को राइट साइड जो लेग है उसे राइट साइड लेग को हम लेफ्ट साइड की थाई के पास ऐसे खड़ा करेंगे और ये जो लेग खड़ी है उसी हाथ को हम हिप के पास ऐसे जमीन पर रखेंगे अपने हाथ को और फिर यहाँ थाई के ये इस थाई के पास से निकालते हुए हमें इस लेग की दूसरे पैर के घुटने को ऐसे पकड़ना है और अपनी कमर हमें ऐसे सीधी रखनी है दोस्तों और हमें एक कर्व बना के अपने शोल्डर को देखना है और यहाँ पर दोस्तों हम 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर वापस अपनी उन स्थिति में हम ब्रीथ छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों वक्रासना वर्कासना दोस्तों ये हमारे लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो लीवर फिट रहेगा तो हमारा खाना अच्छे से पचेगा और हमें गैस भी पेट में नहीं बनेंगे और अल्सर जब गैस ही नहीं होगी तो हमारे अल्सर भी पैदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये वक्रासन है। अभी हम करते हैं दोस्तों एक सुखासना, ट्विस्टिंग सुखासना। तो उसमें क्या है दोस्तों, ये आलती-पालती मार के जो बैठते हैं इसे बोलते हैं हम सुखासना। और इसे करना क्या है दोस्तों, हम अपने दोनों हाथों को अपने साइड वेस्ट पे रखेंगे, साइड वेस्ट पे रखना है और हमें पीछे की तरफ देखना है। तो इसे ब्रीथ हम भरते हुए जाएँगे और यहाँ पर ब्रीथ को होल्ड करेंगे और 20 सेकंड तक हमें ब्रीथ को यहाँ पर होल्ड रखना है और ऐसे ही कर्व बना के रखना है। फिर हम ब्रीथ छोड़ते हुए दोस्तों अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाएँगे। फिर जैसे हमने इस तरफ दोनों हाथों को ऐसे यू बना के रखा था, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी अपने हाथों को ऐसे यू बनाएँगे और फिर एक कर्व करके पीछे की तरफ हमें दोस्तों देखना है और अपनी ब्रीथ को हमें यहाँ पर होल्ड रखना है। तो फिर हमें ब्रीथ भरते हुए वापस आना है। व तो दोस्तों ये था ट्विस्टिंग सुखासना। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे आसना है। मैंने आपको ये आसन बताया, इससे हमारा अल्सर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे 4-4 बार कम से कम ये आसना करने हैं और आप 1 महीने तक ये आसन करेंगे और आप इसे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही करो, आप इवनिंग, लेकिन दोस्तों इवनिंग में हमारा खाने का 3 घंटे का अंतर हमारे खाने में होना चाहिए, तभी हम इवनिंग में योग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें खाने का मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, इसमें ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, मैदा वाली चीज़ नहीं खानी है। सब्ज़ी इसमें हरी सब्ज़ी खा सकते हैं और दाल भी मूँग, मसूर और अरहर, ये दाल हम खा सकते हैं और ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालना है, सिंपल सिंपल सा। और इसमें हम अजवाइन और मेथी की हम सुबह को पाउडर भी बना के ले सकते हैं खाली पेट, और या हम इसको थोड़ा मेथी और थोड़ा अजवाइन मिक्स करके पानी के साथ भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये आसना आप करेंगे और कुछ जो मैंने आपको खाने में बताया है वो आप खाना खाएँगे। और हाँ दोस्तों, गेहूँ की चपाती नहीं, आप मिक्स चपाती 1 या 2 मिक्स चपाती खाएँगे और राइस भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है हमें और टाइम से हमें खाना खाना है। और फल फ्रूट हम ऑरेंज खाएँगे तो वो हमारे छालों में बहुत आराम देता है और हमें बार-बार पेट में भी दर्द नहीं होता है। और वॉक भी हमें करनी है, सुबह-शाम हमें थोड़ा वॉक भी करनी है और इन आसना को भी आप अपने रूटीन में बाँध लेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, आपका इस योग के द्वारा आप अपने अल्सर को खत्म कर सकते हैं। मैं जानती हूँ दोस्तों, अल्सर बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें पेट में बहुत दर्द होता है, आदमी अच्छे से रह भी नहीं पाता और बार-बार उससे खा भी नहीं पाता है और बार-बार उसको पेन होता रहता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने आपको किस तरह समझाया और अच्छा लगा आपको। तो और बेल आइकन को हिट करना, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। तो नमस्कार दोस्तों।